रहते। यस सर। बेटा हमारा लेसन है द फॉल्स एस्ट्रोलॉजर, जो कल हम कुछ रीड करवा चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट हम आज रीड करवा रहे हैं। अब तक के जो है हमने पढ़ा है कि ज्योतिषी है वो नियमित रूप से अपनी जगह पर आ जाता है, अपने सामान को जचाता है, उसके बाद उसके अपीयरेंस के बारे में बताया, उसकी शक्ल सूरत, उसका पहनावा किस प्रकार का है, उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार का वो दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? वो अपने माथे के ऊपर भभूत लगाता है, फिर उसके ऊपर लाल रंग लगाता है, एक केसरिया रंग की पगड़ी पहनता है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें दाढ़ी है, तो सकल सूरत से बिल्कुल वो एक पहुंचा हुआ महात्मा दिखाई देता है। और लोग उसके पास खींचे चले आते हैं। कुछ लोगों की समस्याएं होती हैं जिससे परेशान होते हैं, वो उसके पास खींचे चले आते हैं। फिर वो जगह बताई है जहां पर वो बैठता है। एक इमली का पेड़ है बड़ा सा, उसकी शाखाओं के नीचे वह अपना कपड़ा बिछाकर अपना सामान जचाकर बैठ जाता है। वहां पर बहुत सारे सामान बेचने वाले हैं, जिस वजह से वहां भीड़ भी बहुत ज्यादा लगती है। वहां दवाई बेचने वाले, कबाड़ी, जादूगर और जो नीलामी से कपड़े बेचते हैं सस्ते मोल पर, वो दुकानदार हैं। इसके अलावा मूंगफली बेचने वाला, जो तरह तरह के नाम अपनी मूंगफलियों को देता है, डेली अपनी मूंगफली को तरह तरह के नाम देता है। कभी उनको अखरोट बताता है, कभी उनको आइसक्रीम बताता है, तो कभी उनको राजा की जो स्वादिष्ट मूंगफली बताता है। तो इस प्रकार से वो अपनी मूंगफलियों को नाम देता है। ये एक आम रास्ता है, बहुत ज्यादा यहाँ भीड़ लगती है, जिस वजह से यहाँ पर इसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। अब हम यहाँ से रीड कर रहे हैं। He had left his village without any previous thought or plan. Previous मानी पहले का, मतलब जब उसने गांव छोड़ा था तो उसका पहले कोई विचार नहीं था कि मुझे गांव छोड़ना है। ऐसा कोई विचार नहीं था, कोई योजना नहीं थी, कोई विचार नहीं था। तो बिना किसी प्रीवियस रीजन के, थॉट के या प्लान के उसने विलेज छोड़ दिया था। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. Forefathers कौन होते हैं? जो पूर्वज होते हैं। तो उनके पूर्वजों का कुछ वहां काम था। यदि वो वहां रहता तो इस तरह का वो व्यवसाय नहीं करता, बल्कि उसके पूर्वजों का वहां पर कुछ धंधा था। नेमली मतलब उनका कुछ नाम था वहां पर, टाइलिंग द लैंड, जमीन की जुताई करना, लिविंग मैरी, शादी करना, एंड राइपनिंग इन द कॉर्नफील्ड एंड ए सेंट्रल होम, फसल को काटना और अपने पैतृक मकान में रहना। इस तरह के वो काम यदि वो गांव में रहता तो करता, यदि वो यहाँ नहीं आता तो वो इस तरह के काम करता। बट देयर वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। He had to leave home without telling anyone. बिना किसी को बताए उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा। And he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. और तब तक उसने आराम नहीं किया जब तक कि वो मीलों नहीं चला। To a villager, it is a great deal. कि गांव वाले के लिए एक बड़ा कार्य होता है। As if an ocean followed between, मानो कि उसके सामने कोई सागर बह रहा हो।
अब कैसे काम करता था वो बताया है कि he had a working analysis of mankind's travels। एनालिसिस का अर्थ होता है विश्लेषण करना। एनालिसिस मीन्स विश्लेषण करना, मैनकाइंड्स मनुष्यों के ट्रेवल्स मीन्स कष्टों का। वो मनुष्यों के कष्टों का एनालाइज करता था, उनके काम जिस तरह से वो बताते थे उसका वो विश्लेषण करता था। मैरिज मनी एंड टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, मानव के शादी के पैसे से या और प्रकार के कई दुख उनको होते थे। इस प्रकार के कई उनको कष्ट होते थे। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शंस। लॉन्ग प्रैक्टिस मतलब उसकी लंबी जो प्रैक्टिस हो गई थी और इससे परसेप्शंस होता है इनसाइट, मतलब अंदरूनी जो उसकी जो दृष्टि थी वो खुल गई थी। मतलब कि उसे अंदाजा हो गया था बार बार को, क्योंकि किसी भी काम के लिए जब प्रैक्टिस की जाती है बार बार तो उससे जो दिमाग है वो तेज हो जाता है। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ, उसका जो दिमाग है वो तेज होता चला गया। परसेप्शंस का अर्थ होता है जो इनसाइट, अंदरूनी जो दृष्टि है वो उसकी ताजा हो गई थी। विदिन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। 5 मिनट के अंदर ही वो ये समझ जाता था कि क्या गलत हो रहा है, उसके साथ क्या गलत हुआ है। 5 मिनट में वो जान लेता था। ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के वो 3 पाई लेता था। पाई जैसा मैंने कल भी बताया था, ये एक पैसे की मात्रा होती है। एक क्वेश्चन के 3 पाई लेता था। एंड नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स। देखिए, आंख बंद करके बिल्कुल बैठ जाता था और नई आंखें खोलता था, नई मुंह खोलता था। कब तक? जब तक जिसकी जो समस्या होती थी वो आता था, उसके सामने बैठता था, और जब तक कि वो 10 मिनट तक नहीं बोल लेता था तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता था। 10 मिनट के बाद वो बोलना स्टार्ट करता था। Which provided him enough stuff for a dozen answer and advices। देखिए, जब 10 मिनट तक अगला बोल लेता था तो उससे क्या होता था, 10 मिनट बोलने के बाद 10 मिनट बोलने के बाद क्या होता था कि उसे इतना सामान मिल जाता था, इतना सामान उसे मिल जाता था कि सामने वाला जो बोल रहा था उसके वो प्रश्नों के आराम से उत्तर दे सकता था। उसे सलाह दे सकता था, उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकता था, उसके दर्जनों उत्तर दे सकता था वो आराम से। When he told the person before him, gazing at his palm, जब किसी व्यक्ति को वो बोलता था तो पहले उसको बड़े जोर से वो घूर कर देखता उसकी हथेली को। गेजिंग मीन्स होता है घूर कर देखना, पाम हथेली को। वो क्या कहता, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स। क्या बताता कि जो तुम प्रयास कर रहे हो उन प्रयासों का तुम्हें पूरी तरह से परिणाम नहीं मिलता। मतलब जितनी मेहनत तुम कर रहे हो उस मेहनत का तुम्हें बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलता। 9 out of 10 were disposed to agree with him। जो उत्तर वो देता था उन उत्तरों में 9 में से जो 10 उत्तर थे वो सामने वाले को संतुष्ट कर देते थे। इससे सामने वाला बिल्कुल संतुष्ट हो जाता था
और ही क्वेश्चन, फिर वो उससे क्या प्रश्न पूछता, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई और है, मे एन ए डिस्टेंट रिलेटिव, हो सकता है वो औरत तुम्हारे किसी दूर रिश्तेदारी में हो, हु इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड यू, जो औरत है वो तुम्हारे प्रति वो सही नहीं है, हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैचरन वेरीज, कहते हैं कि तुम ठीक किस प्रकार से रह सकते हो जब शनि की दशा तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है। एक लाइन बीच में छूट गई, ये मोस्ट ऑफ योर ट्रेवल्स आर ड्यू टू योर नेचर, फिर उसे कहता कि ज्यादातर जो तुम्हारी समस्याएं हैं वो तुम्हारे स्वभाव के कारण है, तुम्हारे स्वभाव के कारण है, हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैचरन वेयर ही इज, जब शनि तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है तो तुम किस प्रकार से ठीक रह सकते हो। You have an impetuous nature and a rough exterior, तुम्हारा जो स्वभाव है वो बड़ा ही impetuous है, मतलब बड़ा ही खुरदरा स्वभाव है तुम्हारा, रफ स्वभाव है। The endeared him to their hearts immediately, इससे क्या होता, जो उसका हृदय था उसमें तुरंत ये बात घर कर जाती, for even the mildest of us loves to think that he has forbidding exterior, और जो ज्यादातर थे वो तुरंत इस बात से डर जाते थे जो बात वो बोलता था। The nets vendor blew out his flare and rose to go home. Blew out होता है बुझा देना, जो नट वेंडर होता है, जो मूंगफली बेचने वाला जो था, वो अपनी आग को बुझा देता और घर जाने के लिए तैयार हो जाता। This was a signal for the astrologer to bundle up too, मतलब ये एक बात उनके साथ आपस में जुड़ी हुई थी कि जैसे ही नेट वेंडर था वो अपना सामान समेटता, इससे एस्ट्रोलॉजर भी अपना सामान बंडल अप, सामान समेटना शुरू कर देता था। Since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him, क्योंकि उसके पास, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसके पास कोई लैंप लाइट किसी प्रकार की नहीं थी, जो दूसरों की लाइटें थी उसी से वो गुजारा करता था, उसने अपने लिए कोई भी किसी भी प्रकार की लाइटें नहीं लगा रखी थी। जो दूसरे वेंडर थे, दूसरे सामान बेचने वाले थे, उसी की लाइट से वो गुजारा करता था। तो जैसे ही हर से रुक जा बेटा, रुक जा, जैसे ही दूसरे अपना सामान समेटते तो वो भी अपना सामान समेटना शुरू कर देता। सिंस, क्योंकि इट लेफ्ट इन डार्कनेस, क्योंकि अब सिर्फ अंधेरा बचता। फॉर ए लिटिल सेप्ट और ग्रीन लाइट, केवल थोड़ी सी हरी हरी रोशनी, विच स्टेड इन फ्रॉम समवेयर, जो कहीं से आती दिखाई देती, एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, और उसके सामने की जो जमीन थी उसको छूती हुई दिखाई देती। He picked up his कोराई cells and paraphernalia and was putting them back into his bag. अब वो अपना सामान समेट लेता, अपनी जो सेल्स वगैरह थी, जो कोड़ियां वगैरह थी और पैराफेरनालिया, जिस सामान से वो कुछ प्रेडिक्शन करता था, भविष्यवाणी करता था, वो सामान वो समेट लेता और वापस अपने थैले में डाल लेता था।
When the green shaft of life was blotted out, उस समय जो हरी हरी जो रोशनी थी, जो पत्तों में से आती नजर आ रही थी, जब वो भी बुझ जाती तो वह पूरी तरह से वो अपना सामान समेट लेता। He looked up and saw a man standing before him. उसने ऊपर की तरफ देखा और उसके सामने उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। He sensed a possible client and said, वो संभवतः कोई क्लाइंट था, उसका कोई क्लाइंट था और उसने कहा, You look so careworn. Careworn बड़े चिंतित दिखाई देना, दुखों से चिंतित नजर आना। शायद तुम बड़े ही चिंतित नजर आ रहे हो। It will do you good to sit down for a while and chat with me. अच्छा होगा कुछ समय बैठ जाओ और मेरे से बातें करो। The other grumbled some vague reply. जो दूसरा था बड़बड़ाकर कुछ उत्तर देता है। The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his notch. जो ज्योतिषी है वो उसका इनविटेशन उसको स्वीकार कर लेता है, जबकि दूसरा जो है वो हथेली को अपनी नाक से रगड़ता है। सेइंग कहते हुए, यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड, holding the other's palm towards the green shaft of light, yours is nature. कहता है कि ऐसा तुम्हारा स्वभाव है। वो उसको कहता है कि तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो। वो उसका चैलेंज स्वीकार कर लेता है, उसका चैलेंज, उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है। कहता है कि तुम्हारा जैसा स्वभाव है। Oh, stop that. अरे रुको, the other said, tell me something worthwhile. मुझे कुछ बताओ। Our friend felt piqued. जो मेरा जो दोस्त है वो बड़ा ही नाराज है और I charged only 3 pies per question. मैं एक पर्सन के 3 पाई लूंगा। पाई जो पैसे की मुद्रा होती है, 3 पाई लूंगा। एंड व्हाट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मैन, जो तुम्हारा पैसा है उस पैसे में से, क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है। एट दिस द अदर विथड्रू हिज आर्म, जबकि दूसरा अपनी बांह छोड़ता है। टुक आउट एन अन्ना। अन्ना, अन्ना क्या होता है? जो 1 रुपया होता है, 1 रुपये में 16 अन्ने होते हैं। 1 रुपये में 16 अन्ने होते हैं। तो जिस तरह से 25 पैसे होते हैं उसमें 4 अन्ने होते हैं। मतलब ये लगाइए कि 6.25 पैसे एक अन्ना में बनते हैं। तो उसे वो एक अन्ना निकालता है। नेक्स्ट पेज देखिए। यस, एंड फ्लैंग इट आउट टू हिम सेइंग, उसकी तरफ उछालते हुए कहता है, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मेरे पास कुछ प्रश्न है जिसे मैं पूछना चाहता हूँ। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यू मस्ट रिटर्न दैट अन्ना टू मी विद इंटरेस्ट। कहता है कि यदि आपकी बात झूठ निकली तो जो अन्ना मैं आपको दे रहा हूं उस अन्ने को आपको इंटरेस्ट सहित, ब्याज सहित मुझे वापस करना पड़ेगा। If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? पहला तो क्या कहता है कि मैं आपको एक अन्ना देता हूं, यदि मेरे प्रश्नों के उत्तर सही, आपके प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं जचे
मुझे ये लगा कि तुम सिर्फ बहका रहे हो, तो मैं उस पैसे को तुम्हारे से ब्याज सहित वापस ले लूंगा। अब ज्योतिषी क्या कहता है कि यदि मैंने तुम्हें संतुष्ट कर दिया तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे? नो, नहीं। और विल यू गिव मी 8 अन्ना? तो कहता कि चलो 5 रुपए नहीं दोगे तो 8 अन्ना दोगे। 8 अन्ना जिसको हम अठन्नी बोलते हैं, 50 पैसे। कहता ऑल राइट, ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग। कहता यदि आप गलत हुए तो मुझे आपको क्या देना पड़ेगा? ट्वाइस, डबल देना पड़ेगा यदि तुम्हें गलत हुए। सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने कहा। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गुमेंट्स। थोड़ी सी बहस के बाद, थोड़े से तर्क वितर्क के बाद ये पैक्ट था, जो समझौता था, ये कर लिया गया, ये स्वीकार कर लिया गया। एक्सेप्टेड, इसको स्वीकार कर लिया गया कब? आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गुमेंट, थोड़े से तर्क वितर्क के बाद। The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a chariot. जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिष था, वो तो भगवान से प्रार्थना करने लगा, जबकि जो दूसरा था उसने अपनी चैरियट, चैरियट होता है सिगार को जला लेना, अपना सिगार जला लिया। सिगार क्या होता है? सिगरेट टाइप का होता है कि The astrologer caught a glimpse of his face by the match light. ज्योतिषी ने उसके चेहरे के ऊपर नजर दौड़ाई। कब? उसके चेहरे पर उसे एक झलक मिली। ग्लिम्स होता है झलक। कब? बाय द मैच लाइट, माचिस की जो रोशनी सी उसके द्वारा। देयर वाज ए पॉज, पॉज होता है रुक जाना। एज कार्स हुटेड ऑन द रोड, जब गाड़ियां जा रही थी। जुटका ड्राइवर्स स्वोर एट देयर हॉर्सेस, जो तांगा ड्राइवर थे उन्होंने अपने घोड़े जोड़ रखे थे। एंड द बबल्स ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। और जो भीड़ थी वो अब पार्क से वापस लौट रही थी। द अदर सैट डाउन, दूसरे बैठे थे। सेकिंग हिज चैरियट पैपिंग आउट सैट देयर रूथलेसली, जो दूसरा व्यक्ति था वो अपनी सिगार को सुलगाता हुआ वहां पर बैठा हुआ था। The astrologer felt very uncomfortable. अब ज्योतिषी अपने आप को बड़ा असुविधाजनक महसूस कर रहा था। क्या कहता है? Here, take your अन्ना back. कहता है कि नहीं, अपना अन्ना वापस ले लो। I am not used to such challenges. मुझे इस प्रकार के चुनौतियों की आदत नहीं है। It is late for me today. कहता है मुझे आज पहले ही देर हो गई है। Made preparation to bundle up. Preparation, तैयारी करना। उसने अपना सामान बांधने की तैयारी कर ली। The other held his wrist and said, दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, You can't get out of it now. तुम अब जा नहीं सकते। You dragged me in while I was passing. तुमने उस समय मुझे पकड़ा था जब मैं जा रहा था। The astrologer shivered in his grip. Grip होता है पकड़। शिवर मीन्स होता है कांपने लगा। ज्योतिषी कांपने लगा, उसकी पकड़ से कांपने लगा। एंड हिज वॉइस shook and became faint. उस आवाज में कंपी होने लगी, हिलने लगी और धीरे हो गई। Leave me today, I will speak to you tomorrow. मुझे आज छोड़ दो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। The other thrust his palm in his face and said, Challenge is challenge, go on. कहता है, उसकी कलाई पकड़ लेता है और कहता है कि चुनौती तो चुनौती ही है, और गो ऑन कहता है कि बताओ मुझे। The astrologer proceeded with his thought line up. There is a woman. जो ज्योतिषी है उसका गला सूखने लगा और उसने कहा कि देयर इज ए वुमन, कोई औरत है। स्टॉप,
रुक जाओ, सेड द अदर, दूसरा बोला आई डोंट वांट ऑल दैट, मैं कुछ चाहता, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, मुझे ये बताओ कि मैं फिलहाल जो कुछ सर्च कर रहा हूँ उसमें मैं सफल हूंगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, मुझे पहले इसका उत्तर दीजिए और फिर चले जाना। मुझे पहले इसका उत्तर दो और उसके बाद तुम्हें चले जाना, अदरवाइज आई विल नॉट यू गो टिल यू डिस्कवर ऑल योर कॉइन्स। कहता है कि जब तक तुम मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। The astrologer muttered a few incantations and replied. कुछ समय के लिए ज्योतिषी बड़बड़ाता रहा और फिर बोला ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बताऊंगा, बट विल यू गिव मी ए रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग। लेकिन यदि तुम मुझे 1 रुपया दोगे, यदि तुम संतुष्ट हो गए तो तुम्हें मुझे 1 रुपया देना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, वरना मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्जिट, हैगलिंग क्या होता है? बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मतलब कभी करते हैं ना कि नहीं इतने पैसे ले लो, नहीं ये सामान तो इतने का है, उसको क्या बोलते हैं? बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग की उन्होंने आपस में कि इतने ले लो, 8 अन्ना ले लो, 1 रुपए ले लो, 5 रुपए ले लो, इस तरह से वो बार्गेनिंग करते हैं। तो बार्गेनिंग करने के बाद उनमें एक डील हो जाती है, एक डील पक्की हो जाती है। द एस्ट्रोलॉजर सेड, ज्योतिषी कहता है, यू वर लेफ्ट फॉर डीड, कहता है कि तुम मृत्यु के मुंह से वापस आए हो। एम आई राइट? क्या मैं ठीक हूं? वो कहता है कि टेल मी मोर, मुझे और बताओ। ए नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस, एक बार तुम्हारे पास से चाकू निकल गया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा, गुड फेलो, बिल्कुल सही। He bared his chest to show the scar. What else? कि उसने अपनी छाती निकाली और वो निशान दिखाया। And then you were pushed into a well nearby in the field. फिर तुम्हें नजदीक के एक कुएं में धकेल दिया गया था। You were left for dead. तुम मृत्यु के मुंह से बचकर आए हो। I should have been dead if some passerby and not chance to peep into the well. कि मैं मर गया होता यदि कुछ वहां से गुजरने वाले थे उन्होंने कुएं में झांकर नहीं देखा होता। Exclaimed the other, दूसरे ने एक्सक्लेम किया, कहा। Overwhelmed by enthusiasm, enthusiasm होता है उत्साह से ओतप्रोत होकर। When shall I get at him? He asked, clenching his fist. Clenching होता है जोर से पकड़ लेना, पूरी तरह से कसकर पकड़ लेना, उसकी हथेली उसकी बांह कसकर पकड़ ली और उससे कहा कि अब मुझे ये बताइए कि मेरी उससे मुलाकातें कब होगी। तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। यहाँ पर कौन व्यक्ति आया है? ये वही व्यक्ति है जिसको एस्ट्रोलॉजर ने धकेला था। पहले वो कह नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सिगार माचिस की लाइट में जलाई तो वह उसका चेहरा पहचान गया। पहचानते ही वह वहां से भागना चाहता था किसी तरह से, लेकिन उसने उसे भागने नहीं दिया और कहा कि तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने ही पड़ेंगे। उनमें एक समझौता होता है, मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा यदि मेरे सही प्रश्न मुझे सही लगे, सारे प्रश्न यदि मुझे सही लगे तो मैं तुम्हें 1 रुपया बदले में दूंगा। और ये बात उसको जच जाती है
और वो उसको बता देता है कि तुम किसी तरह से मृत्यु के मुंह से बचकर आए हो। क्यों? क्योंकि किसी ने तुम्हें चाकू मार दिया था और चाकू से तुम बाल-बाल बच गए थे। थोड़ा-सा निशान हुआ था, फिर तुम्हें पास में ही खेत के पास में ही एक कुआँ था, उस कुएँ में धकेल दिया गया था। इस पर जो अजनबी है वो बताता है कि हाँ, मुझे कुएँ में धकेल दिया गया था और मैं मर जाता यदि वहाँ से कुछ गुजरने वाले थे, उन्होंने कुएँ में झाँक कर नहीं देखा होता तो मैं अवश्य ही मर जाता। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि मेरी उस व्यक्ति से मुलाकात कब होगी? क्योंकि मेरा काम सिर्फ़ उसी को ढूँढना है। मैं उसको ढूँढने के लिए इधर-उधर घूम रहा हूँ। ठीक है बेटा? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।